हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड में जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और जो कैलकुलस से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको हम एग्ज़ाम से पहले कवर करते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम यहाँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करेंगे और ये जो कैलकुलस है ये आपके क्लास 12th में ज़्यादा वेटेज है, इसका ज़्यादा मार्क्स है, इसलिए हम लोग इस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर फार्मूला और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मेन जो फार्मूले अवकलन में पढ़ने हैं और उनसे रिलेटेड कैसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आते हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहला जो फार्मूला लेते हैं, तो सबसे पहले हम नोटेशन की बात करेंगे आज कि नोटेशन जो सिंबल होता है कि किसी भी फंक्शन y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को ddx ऑफ y से लिखते हैं। जैसे कि ऑपरेटर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक एडिशन ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन ऑपरेटर होता है। दीज आर सम ऑपरेटर्स विच इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स। तो ये ऑपरेटर मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। और ऑपरेटर तो आपका एलसीएम भी होता है, ऑपरेटर में आपका एचसीएफ भी आता है, ऑपरेटर में आपका मैक्सिमम भी आता है, ऑपरेटर में आपका मिनिमम भी आता है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि अवकलन चैप्टर में एक ऑपरेटर आता है जिसको हम ddx या ddz या ddt ऐसे इसको रीड करते हैं। तो ये जब किसी फंक्शन पर ऑपरेट होगा, जब ये किसी फंक्शन को ऑपरेट करेगा तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका बिहेवियर फंक्शन में, अलग अलग फंक्शन में किस टाइप से होता है, उसको हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसको रीड कैसे करते हैं। किसी भी फंक्शन y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम ddx ऑफ y से लिखते हैं। और इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं ddx ऑफ y पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ddx ऑफ y से इसको पढ़ा जाता है। और जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि ddx ऑफ y, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे ddx ऑफ y। और इसका मतलब क्या होता है कि द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसका सीधा सा मतलब है कि फलन y का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन या इस ddx को हम डेरिवेटिव कहते हैं कि ये y का डेरिवेटिव है। और dx ऑफ y को हम y डैश से भी लिखा करते हैं, जहाँ पर डैश जो होता है वो ddx को रिप्रेजेंट करता है। समटाइम्स हम इसको y1 भी लिखा करते हैं, कभी कभी इसे हम कैपिटल dy भी लिख देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नोटेशंस इसके राइटर्स ने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो ddx ऑफ y है, इसका मतलब क्या होता है कि फलन y का x के सापेक्ष अवकलन। और आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि जिसके सापेक्ष अवकलन होता है वो वेरिएबल नीचे होता है। और जो यहाँ पर y होता है, y x का फंक्शन होता है। अगर y x का फंक्शन है या y x का फलन है
तो इसे हम y इक्वल टू एफ एक्स से लिखते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y x का फलन है। मतलब y एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या है, कैसा फंक्शन है, x को हम बोलते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये यहाँ पर स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर के रूप में काम करता है, स्वतंत्र चर। और ये y हमारा परतंत्र चर होता है, परतंत्र चर, यानी इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। तो परतंत्र चर या डिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उस हिसाब से जो फंक्शन होता है, फंक्शन यानी कि एक रूल होता है, वो x पर ऑपरेट हो, x को ऑपरेट करता है, x पे वो रूल लगाया जाता है, तो y को उस वैल्यू को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो y हमारा x का फंक्शन होता है। तो y इक्वल टू एफ एक्स जब होता है, y x का फंक्शन होता है, तब y फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ y से लिखा जाता है। तो डी डी एक्स क्या है, डी डी एक्स इज एन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है। जिस तरह से प्लस एक ऑपरेटर है जिसे हम एडिशन ऑपरेटर कहते हैं, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ये क्या है, डिवीजन ऑपरेटर है। उसी तरह से डी डी एक्स क्या है, ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को शो करता है। तो अब हम अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अलग अलग, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। किसी भी कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट कहें और चाहे हम उसे अचर कहें। तो फर्स्ट जो फार्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला फार्मूला, तो वो हमारा क्या है, फर्स्ट फार्मूला कि डी डी एक्स ऑफ अचर, अचर मतलब कि कोई रियल नंबर होगी, रियल कांस्टेंट होगा, वो हमारा अचर होगा। या इसे हम डी डी एक्स, अगर डी डी एक्स ऑफ सी कह दें तो सी का मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल होता है। सेकंड की बात करें तो सेकंड जो हमारा कोई भी कांस्टेंट, जैसे कि आ गया डी डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट लिखा है 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, एक्स की पावर n, ये एक्स की पावर n क्या होता है, एक्स की पावर n का हम क्या मतलब समझेंगे, एक्स यहाँ पर चर है, एक्स क्या है यहाँ पर, क्या है, एक्स यहाँ पर चर है और n क्या है, अचर है। तो जब चर के ऊपर अचर बैठा हो, जब चर के ऊपर अचर बैठा हो, यानी जब चर की घात में अचर हो, या इसे हम कहते हैं कि वेरिएबल की पावर में, वेरिएबल की पावर में जब कांस्टेंट हो, वेरिएबल की पावर में जब कांस्टेंट बैठा हो या चर की घात में जब अचर बैठेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन इस रूल से होगा। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, तो क्या रूल होगा कि पावर पहले आ जाएगी और x की पावर से एक कम हो जाएगा, यानी nx की पावर n-1 हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा चर की घात में, किसका, अचर का होगा। तो देखिए, जैसे कहीं पे लिखा है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2, तो यहाँ पर चर क्या है, x है, 1/2 क्या है, वो अचर है। तो चर की घात में अचर है तो क्या होता है, पावर पहले आती है, तो 1/2 पहले आ जाएगा और पावर से एक कम हो जाएगा, यानी 1/2 -1 हो जाएगा। तो ये आपको क्या आएगा, 1/2 x की पावर, और 1/2 से -1 का होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं,
1/2 और इसको नीचे लाएं तो पावर किस में हो जाएगी, पावर आपकी प्लस में हो जाएगी, और जिसे हम 1/2 √x भी लिख सकते हैं। और ये जो हमने लिखा है ये है आपका ddx ऑफ √x, क्योंकि √x अगर लिखा है तो मतलब x की पावर 1/2 है। तो जब भी x की फंक्शन, अब आप इसको दूसरी तरह समझे, x की पावर n, तो अगर यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में है तो x की पावर में अचर होना चाहिए, यानी x की पावर में कोई संख्या होनी चाहिए अगर x के रिस्पेक्ट में है। तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो आपको नीचे दिखाई देगा। तो x के रिस्पेक्ट में अगर है तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 होगा। कब? जब x हमारा चर है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो हमारा क्या है, चर है, और चर की घात में कौन बैठा है, अचर। तो कैसा होगा, n x की पावर n-1। और एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया। अब जैसे मान लीजिए ddx ऑफ x टू द पावर 5 लिखा है, तो कैसे होगा, 5 को पहले कर देंगे और x की पावर में क्या हो जाएगा, 5 - 1, यानी 5x की पावर कितना होगा, 4 हो जाएगा। यानी कि पावर को आपको नीचे उतार लेना है और पावर से एक कम करके रख देना है, यही हमारा इसका कॉन्सेप्ट होगा। अब जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है कि अब अगर कहीं लिखा हो कि ddx ऑफ 2x + 1, ddx क्या लिखा हो, ddx ऑफ ब्रैकेट में लिखा है 2x + 1 और पावर में कितनी 5 लगी है। तो यहाँ पर अब हमारा जो चर है वो डिस्टर्ब हो चुका है। डिस्टर्ब का मतलब है कि हमारा जो चर है x, उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया और उसमें 1 ऐड हो गया। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि चर की घात में अचर बैठा हो तो x की पावर n से होगा, या फिर आप ऐसा कहें कि अगर x के फलन के ऊपर अगर अचर बैठा है, x के फलन, अब ये x का फलन हुआ क्योंकि x पर जब कोई नियम लगा दिया जाता है, वेरिएबल पर कोई जब रूल लगाते हैं, कोई नियम लगा देते हैं उस पर, तो उस नियम से वो बन जाता है, तो वो हमारा कहलाता है कि x से क्या है, x का डिस्टर्ब फंक्शन है, यानी कि x में 2 से मल्टीप्लाई होकर के +1 उसमें ऐड कर दिया गया है। तो जब ऐसा होगा तो उसे हम ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि x का फंक्शन हो और चाहे x हो, x का फंक्शन हो और चाहे वो x रियल में x हो और उसकी पावर में n है, तो उसे हम इसी फार्मूले से करेंगे। यहाँ देखें, तो यहाँ पर हम इसे मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि जैसे लिखा हुआ है कि ddx, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए किसका, 2x + 1 की पावर 5 का। तो आप थोड़ी देर के लिए इस 2x + 1 को x ट्रीट करेंगे, x मान लेंगे। तो x की पावर n से कैसे होगा, तो 5 पावर पहले आ जाएगी। फिर क्या करते हैं कि जो x जिसे मानते हैं उसकी पावर में एक कम करते हैं, तो 5 में एक कम कर दिए, 4 हो गया। लेकिन ये रियल में x नहीं है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम दूसरी बार फिर से अवकलन करेंगे और उस अवकलन को मल्टीप्लाई में रख देंगे। तो 2x + 1 का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या होता है, तो x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। देखिए जैसे कहीं लिखा है ddx ऑफ x, तो इसको क्या आप लिख सकते हैं कि ddx ऑफ x टू द पावर 1 समझ सकते हैं। अब चर की घात में अचर है तो क्या होगा, 1 पहले आएगा और x की पावर से क्या हो, पावर में क्या होता है, जितनी पावर होती है उससे क्या होता है, पावर से एक कम होता है। तो 1 पावर है तो 1 से 1 कम होगा, तो 1 × x टू द पावर 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वही वेरिएबल अगर यहाँ है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जब x, जिसे हमने x समझा है, वो अगर रियल में x नहीं है तो x मानकर पहले उसका x की पावर n के फार्मूले से डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसके बाद क्योंकि वो x नहीं होता तो उसका दूसरी बार फिर से अवकलन करके उसे मल्टीप्लाई में रख दिया जाता है। तो x का x रिस्पेक्ट अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और +1, 1 क्या है, कांस्टेंट है। 1 कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो 2 + ये 0 हो जाएगा। अब इस 2 का 2 + 0 मीन्स 2 हुआ, और 2 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये 10 हो जाएगा।
10 इंटू 2x प्लस 1 टू द पावर 4, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये सेकंड फार्मूला मतलब x की पावर n हो, x की पावर n हो, और चाहे फिर आपका x के फलन के ऊपर कोई अगर अचर बैठा है तो उसका अवकलन अगर करना है तो हम इस फार्मूले से कर सकते हैं, x की पावर n से। फिर आगे हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे करते हैं। तो ये दूसरा सेकंड फार्मूला है। अब थर्ड फार्मूला आप देखिए, थर्ड फार्मूला क्या है? थर्ड फार्मूला है कि अगर कहीं लिखा हो कि डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, या ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, या ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसी हम लैंग्वेज बोलते हैं। तो ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ई की पावर एक्स होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स के सापेक्ष ई की मतलब ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ई की पावर एक्स क्या है, तो ई की पावर एक्स को हम चरघातांकी फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? चरघातांकीय फलन, या इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसके ऊपर पावर में वेरिएबल हो, जैसे ई की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स है, 2 की पावर एक्स है, 3 की पावर एक्स है, etc। ये हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। और एक्सपोनेंशियल में ई जो होता है, ये एक्सपोनेंशियल ऐसा एक्सपोनेंशियल होता है जिसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन होती है। 2 से बड़ी होगी, 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी इसकी वैल्यू होती है। तो डी डी एक्स आप ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स आपको याद रखना है। अच्छा, अब जैसे कहीं इसमें क्वेश्चन जो आता है तो डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर अगर कहीं माइनस एक्स लिख दिया गया तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो थोड़ी देर के लिए माइनस एक्स को आप समझेंगे कि एक्स है और इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष कर देंगे। तो क्या करेंगे देखिए, ई की पावर एक्स, इसको हम एक्स मान लिए, तो ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? तो पहले हम इसको ई की पावर एक्स का देखते हैं, तो ई की पावर एक्स होता है तो इसका ई की पावर में माइनस एक्स हो जाएगा। अब अगर रियल में वो एक्स नहीं है, मतलब एक्स की जगह अगर कोई और बैठा है, अगर एक्स की जगह कोई और बैठा है तो हम उसको इनटू में फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स की जगह पर कौन बैठा है? तो माइनस एक्स बैठा है, तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स। और देखिए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, लेकिन ये माइनस लगा है तो आपका -1 हो जाएगा। और -1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इस तरह से ई की पावर माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको फार्मूले के साथ में कैसी हमें प्रॉब्लम को फेस करना है वो सिचुएशन यहाँ पर दिखाई जा रही है। अब मान लीजिए कि जैसे इसी में अगर आप देखें तो आगे आपके पास एक समस्या ऐसी आ गई कि इसमें लिखा है ई की पावर एक्स स्क्वायर और +1। तो अब इसका हम अवकलन कैसे करें? तो जब ई की पावर में कोई एक्स का फंक्शन है, ई की पावर में अगर कोई एक्स का फंक्शन है तो उसे हम थोड़ी देर के लिए एक्स ही मान लेते हैं। ये हमारा एक्स है, जहाँ पर हमने सर्कल बनाया है वो हमारा एक्स हुआ। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, यानी ई की पावर एक्स का डी डी एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। तो ई की पावर गोले को एक्स माने तो ई की पावर एक्स से क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स स्क्वायर +1 हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये देखना है क्या ई की पावर में बैठा हुआ एक्स
क्या रियल में x है? तो नो, रियल में x नहीं है, ये तो x स्क्वायर प्लस 1 है। तो जब x किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाए तो हम उसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका फिर से कर देंगे। तो क्या होगा, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये चर की घात में अचर है, तो क्या होता है, अचर पहले आ जाएगा और चर की घात से क्या होगी, एक कम होगी। तो जब 2 से पावर एक कम होगी तो एक आएगा, तो एक को नहीं लिखते हैं। प्लस 1 क्या है, अचर है, तो अचर का अवकलन 0 कर दिए, तो आपका ऐसा आ गया। ये टोटल कितना हो गया, 2x में 0 ऐड किया तो 2x आया, तो यहाँ पर 2x लिख दिए, और ये आपका क्या लिखा है, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट हो गया, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2x e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो ये आपको ऐसी सिचुएशन आएगी, तो जब क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पर हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पर ये आपका थर्ड फार्मूला है। फोर्थ फार्मूला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है लॉगरिथम का, कि जैसे अगर कहीं लिखा है कि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, अगर ई बेस पर एक्स का लॉगरिथम है, ई आधार पर इसको बोलते हैं, ई आधार पर एक्स का लघुगणक, या ई आधार पर एक्स का लॉग, या लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ई। अगर ई बेस पर लॉग एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा। तो ध्यान देने की बात है कि जब बेस में, लॉग के बेस में ई रहेगा तो x 1 के नीचे जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई 1/x होगा। और इसी का एक दूसरा भी होता है कि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए अगर हो जाएगा, टू द बेस ए हो जाएगा, तो ए बेस का मतलब है यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर होगा और यहाँ पर x होगा, तो आपको e के अतिरिक्त, e को छोड़कर, एक्सेप्ट e को छोड़ करके बाकी यहाँ पर अगर कुछ है तो आप इसका अवकलन में लिखेंगे कि 1/x log a log ऑफ e टू द बेस a, इस तरह से ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है एक और है आपका नेक्स्ट, जो 6 नंबर फार्मूला है, वो ये है कि डी डी एक्स ऑफ, अगर ए टू दी पावर एक्स है, ए टू दी पावर एक्स के बारे में देख लें, तो ए टू दी पावर एक्स में ए का मतलब है कि यहाँ कोई अचर होगा, और एक्स का मतलब है कि यहाँ पर कोई चर होगा। तो उसके पहले जब एक्स की पावर n आप देखे थे तो ये चर की घात में अचर था, चर की घात में कौन बैठा था, अचर। अब अचर की घात में जब चर बैठ जाएगा तो उसका अवकलन क्या होगा, तो ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स लॉग ई टू द बेस ए हो जाएगा, log e टू द बेस a। यहाँ पर देखें, ए की पावर एक्स log e टू द बेस a, मतलब log ऑफ a टू द बेस e। ए की पावर x का, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर x, और फिर क्या होगा, log ऑफ a टू द बेस e। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके 5 फार्मूले, और ये आपका 6 नंबर फार्मूला है कि ए की पावर एक्स के बारे में यहाँ देख लें कि जैसे आपको लिखा है डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स। अब 2 की पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर देखिए 2 क्या है, 2 अचर है, एक्स क्या है, चर है। तो अचर की घात में जब चर बैठा हो तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। ये फार्मूला हमको याद रहना चाहिए। तो 2 की पावर, ए की पावर एक्स आता है तो ए की पावर एक्स मतलब यहाँ 2 की पावर एक्स लिख देंगे, फिर लॉग बेस में ई रहेगा, और यहाँ पर आपका कौन सी नंबर आएगी, 2 आ जाएगी। तो log ऑफ 2 टू द बेस ई, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अच्छा, 7, जैसे कहीं भी लिखा है डी डी एक्स ऑफ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखते हैं कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये बेसिक फार्मूले हैं, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। और फर्स्ट प्रिंसिपल से इनके डिफरेंशिएशन आप लोगों ने
11th में पढ़ा होगा इनके प्रूफ कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करते हैं और डिफ्रेंशिएशन कैसे कॉस एक्स हो जाता है। तो इसमें लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर अप्लाई होकर के होता है। तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन या साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। अगला फार्मूला देखें तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ, ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा, 9 फार्मूला। डी डी एक्स ऑफ tan एक्स का x के सापेक्ष अवकलन याद रखना है, ये सेक स्क्वायर एक्स होता है। tan एक्स का x के सापेक्ष अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। और 10वां फार्मूला आपका डी डी एक्स ऑफ ये सेक एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। 11 फार्मूला की डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, तो ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर 12th फार्मूला देखिए कि अगर डी डी एक्स ऑफ लिखा हुआ है कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन हैं, इनके डेरिवेटिव हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी हम ये लोग फार्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फार्मूला इसका डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि हमें इनका वहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करना होता है। तो इसको ध्यान से देखते रहें। अगला जो हम फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं वो फार्मूले हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके फार्मूले क्या क्या होते हैं, देखिए। इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब जिन्हें हम कहते हैं प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए इसमें आपके 6 फार्मूले हैं। पहला जो फार्मूला है कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, तो ये होता है 1/√x² - 1। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव या साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मतलब अवकलज, जिसे हम हिंदी में अवकलज कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव या साइन इनवर्स एक्स का अवकलज 1/√x² - 1 होता है। और डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का इसी फार्मूले में आप माइनस साइन लगा देंगे तो ये x² - 1, तो ये कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है।
इसी तरह से डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? तो याद रखना है कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव tan इनवर्स एक्स के फार्मूले माइनस साइन लगा देंगे, यानी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह से डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। 1/x और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 होता है। और जो आपका लास्ट है डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है सेक इनवर्स एक्स के फार्मूले में निगेटिव साइन लगाने से मिलता है, यानी -1 अंडर रूट एक्स बाहर होगा और एक्स स्क्वायर -1। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो इनवर्स के हैं उनके डेरिवेटिव हैं। ये फार्मूले भी हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। जब ऐसा हमें दिखेगा तो हमें ऐसा रखना होगा, इसलिए ये फार्मूले आप रिमेंबर कर लेंगे, इनको याद कर लेंगे, इनका यूज़ हम आगे देखेंगे कि कैसे करेंगे। तो ये हमारे इतने ये बेसिक फार्मूले हैं, उनको याद रखना है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि अब जो डिफरेंशिएशन में जो और फार्मूले काम में आने वाले हैं, रूल में तो हम उसे आगे पढ़ेंगे, जब जो रूल आ जाएगा वो रूल को तो हम उसी सेक्शन में ही पढ़ेंगे, लेकिन फार्मूले कौन से कहाँ पर यूज होंगे ये हम आपको आज की वीडियो में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट मतलब कि पहला है वो ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल या जिसे हम कहते हैं गुणन नियम, मतलब कि डिफरेंशिएट करने का जो प्रोडक्ट रूल है वो कैसे लगता है। तो मान लीजिए कि एक फंक्शन है आपका, उसका नाम दे देते हैं f1x और दूसरा फलन है f2x। पहला फलन f1x, दूसरा फलन f2x, और इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? दो फलन आपको दिए रहेंगे। अब फलन में वो कौन कौन से फलन होते हैं, तो थोड़ा सा इसे हम देख लेते हैं। वो फलन जो होता है पहला आई मतलब है कि वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फलन हो सकता है। फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये इस टाइप का फलन इसमें आ सकता है। दूसरा जो है कोई लॉगरिथमिक फलन हो सकता है जिसमें लाग लगा हो, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कि जिसमें साइन इनवर्स एक्स हो, कास इनवर्स एक्स हो, ईटीसी, तो वो हम पहचान लें कि वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लाग वाले जो फलन होंगे उसमें लॉग एक्स या लॉग, कहीं पर लिखा होगा लॉग एक्स प्लस 1, यानी लॉग दिखेगा तो उसको हम लॉग से पहचान लेंगे। अब ऐसा भी फलन हो सकता है जो एल्जेब्रिक हो। तो एल्जेब्रिक फलन मतलब जो बीजगणितीय फलन है, बीजगणितीय फलन है कि जिसमें जैसे जो इस टाइप के होंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के, या आप कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टाइप के। इस टाइप के जो फलन होते हैं वो बीजगणितीय होते हैं, जिसमें मतलब x मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है, वो बीजगणितीय फलन में आते हैं। और आपके कौन से फलन हो सकते हैं? आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकते हैं, मतलब त्रिकोणमितीय फलन हो सकते हैं। त्रिकोणमितीय फलन को आप पहचान लेंगे, उसमें साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स एक्सेट्रा ये सब लगे होंगे, तो आप जो है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। और एक लास्ट है कि आपका ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको हम बोलते हैं चर
घातांकीय चरघातांकीय फलन। तो चरघातांकीय फलन कैसे होंगे? e की पावर x में या a की पावर x या 2 की पावर x, 3 की पावर x, 10 की पावर x ऐसे लगे होंगे तो वो चरघातांकीय फलन होंगे। तो प्रोडक्ट में ऐसे कोई भी इसमें से दो फलन हो सकते हैं। तो ये जो फलन है उनको हमने आइलेट से समझाया है। आइलेट, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है, ए क्या है? बीजगणितीय जिसे हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं, टी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन जिसको बोलते हैं, ई क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसे हम चरघातांकीय फलन कहते हैं। तो इस तरह से ऐसे कोई भी फलन प्रोडक्ट में अगर आएंगे तो हम उनको प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। और प्रोडक्ट रूल का डिफ्रेंशिएशन क्या है उसको हम आपके सामने बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो पहला जो फंक्शन होगा f1x उसको आप उठा करके रख देंगे, ज्यों का त्यों पहले फंक्शन को आपको रख देना है, फिर इंटू लगाना है। फिर जो दूसरा फंक्शन है उसमें ऑपरेटर ddx को लगा देंगे। इसको हम कहते हैं कि पहला फलन दूसरे का अवकलन, और प्लस दूसरा फलन तो फिर रखते हैं, फिर f2x को रख देंगे और फिर पहले फलन में ddx ऑपरेटर को लगा देंगे, ddx ऑफ f1x को लगा देंगे। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, फिर प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, इस तरह से है। इसके एग्जाम्पल्स कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? मान लीजिए आपको फलन कोई दिया है कि y = x साइन x दिया है, तो इसे हम कैसे करें? तो किस रूल से करें? तो यहाँ पर दो फलन प्रोडक्ट में रखे हैं, एक x आपका a वाला फंक्शन है, a मतलब अलजेब्रिक फंक्शन या बीजगणितीय फलन, और साइन x मतलब ये t वाला फंक्शन है, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर दो फलन गुणा में रखे हैं, एक कहलाता है बीजगणितीय फलन और दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा हमारा त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। तो बीजगणितीय और त्रिकोणमितीय फलन जब गुणा में रखे हों, मल्टीप्लाई में रखे हों, तो उसका अवकलन हम इस नियम से करेंगे कि पहले फलन को ज्यों का त्यों रखेंगे, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर दूसरे फलन प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे फलन को ज्यों का त्यों रखना है और पहले फलन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल का फार्मूला इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं कि अगर हम ये सपोज कर लें कि हमारा जो पहला फंक्शन है f1x जिसे कहते हैं उसे हम u कह दें और f2x को v कह दें, तो ddx ऑफ u इंटू v, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, जहाँ u क्या है? x का फंक्शन है और v भी क्या है? x का फंक्शन है। तो इसको हम लिखने की जैसे f1x की जगह u लिख दिए, तो ddx किसका होगा? ddx ऑफ v होगा, फिर प्लस फिर v को पहले लिख देंगे, तो ddx किसका निकालेंगे? पहले वाले का निकालेंगे, यानी u का निकालेंगे। इसको और भी साइड में लिखने का तरीका होता है कि u इंटू v, जो ddx लगा है उसको आप डैश लगा दीजिए। डैश यहाँ पर डैश स्टैंड्स फॉर ddx, ddx मतलब यहाँ पर डैश है। अब u है, ddx इसमें किसका है? v का है, तो आप उसको v डैश लिख दें, प्लस v ddx ऑफ u, ddx ऑफ u को क्या लिख देंगे? u डैश, u में डैश लगा मतलब u का डिफ्रेंशिएशन रखना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, और यहाँ पर v डैश का मतलब v का डिफ्रेंशिएशन करना है, और बीच में ये आपका प्लस होगा, तो uv डैश यानी uv का होल डैश इक्वल टू uv डैश प्लस uv डैश प्लस vu डैश। तो ये भी एक फार्मूले का नोटेशन है, तो चाहे आप इसको ऐसे याद रखें और चाहे ऐसे याद रखें। तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट फार्मूला डिस्कस करेंगे, और वो लास्ट फार्मूला होगा क्यूशियन फार्मूला। यानी कि जब आपके दो फंक्शन डिवीजन में दिखेंगे, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिवीजन, मतलब कि जैसे आपका आ गया एक फंक्शन है f1x और उसमें डिवाइड हो रहा है f2x से, यानी कि दो फलन का भागफल का अवकलन करना है। तो यहाँ पर y के इक्वल इसको हमने मान लिया है कि y इक्वल टू f1x अपॉन f2x। f1x क्या है?
y का फर्स्ट फंक्शन है ये, और f2x भी मतलब ये x का फंक्शन है। f1x f2x दोनों ही x के क्या हैं, x के फलन हैं। तो ऐसे इस टाइप का होगा तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम डी डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे, ऑपरेटर यहाँ डी डी एक्स लगा देंगे क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो इधर भी डी डी एक्स लगा देंगे। डी डी एक्स ऑफ इसका f1x अपॉन f2x, तो यहाँ पर f1x आपका न्यूमरेटर में है, यानी अंश में f1x है और हर में क्या है, हर में आपका f2x है। तो आपको कैसे करना है, जो हर में फलन होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, यानी f2x का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद फिर क्या लिखते हैं, फिर पहले हर को लिखेंगे f2x, फिर डी डी एक्स इंटू करके डी डी एक्स इसका निकालेंगे f1x का, फिर बीच में आपको माइनस लगाना है। देखिए प्रोडक्ट में बीच में प्लस लगता है और डिवीजन जब करते हैं तो इसमें माइनस लगता है। तो पहले क्या लिखेंगे, हर, फिर अंश का अवकलन इंटू में लिखेंगे, माइनस फिर अंश को लिखेंगे यानी f1x इंटू फिर हर का अवकलन करेंगे यानी डी डी एक्स ऑफ f2x। तो पहले देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर f2x है, तो इसी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ, कहीं ऐसे लिखा हो u अपॉन v, तो क्या करेंगे, हर का वर्ग मतलब v का स्क्वायर, फिर हर को लिखेंगे v, अंश का अवकलन, हर गुणा अंश का अवकलन, तो अंश क्या है u, तो u का अवकलन u डैश से लिख दीजिए, फिर माइनस, फिर क्या लिखेंगे, फिर आप अंश को लिखेंगे u और हर का अवकलन लिखेंगे, तो हर आपका v है और v के अवकलन को v डैश से लिखते हैं। तो डैश यहाँ पर अवकलन को डिनोट करता है। तो अगर कहीं पर लिखा है y डैश, तो y डैश को अगर हम एक्सपेंड करें तो इसको हम डी डी एक्स ऑफ y लिखते हैं। तो कहीं पर u डैश लिखा है तो u डैश का मतलब डी डी एक्स ऑफ u, कहीं पर v डैश लिखा है तो इसका मतलब कि डी डी एक्स ऑफ v, और कहीं पे लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स, तो y का डिफ्रेंशिएशन y डैश लिखते हैं, तो f डैश एक्स को हम ऐसा लिए, एफ एक्स को एफ डैश एक्स लिखेंगे। और एफ डैश एक्स का क्या मतलब है, एफ डैश एक्स का मतलब है कि फंक्शन एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरह से जब प्रोडक्ट रूल होगा तो बीच में प्लस आएगा, क्या होगा, पहला फंक्शन रखेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे, पहले फलन गुणा दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, इस तरह से करते हैं। और जब अंश बटे हर में होता है, ऊपर अंश नीचे हर दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए अंश में लिखा है e की पावर x और हर में लिखा है साइन x, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, तो अंश अपॉन हर, मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन लिखे हैं तो ऊपर e की पावर x आपको किस में आता है, चरघातांकी फलन में आता है, और साइन x किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आता है। तो हमारा यहाँ पर दो फलनों का भागफल का अवकलन लगेगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा, और वो रूल क्या होता है कि पहले हर का नीचे क्या करते हैं, हर का वर्ग कर देते हैं, और ऊपर हर गुणे अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश गुणा हर का अवकलन से हम इसे करते हैं। तो ये हमारे डिफ्रेंशिएशन के बेसिक फार्मूले थे, और इसके बाद इनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, और इसे हम लोग पहले डिफरेंशिएशन सीखेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन, और इसके बाद आपका जो उसमें डेरिवेटिव के जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के भी एप्लीकेशन हम देखेंगे, और इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ये सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हाई वेटेज मार्क्स दिलाता है क्लास 12 के एग्ज़ाम के बोर्ड के एग्ज़ाम में हाई मार्क्स जो है हाई वेटेज का इसमें से पूछा जाता है। तो सबसे हाई वेटेज आपका कैलकुलस का होता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट, कल फिर मिलते हैं।